Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about silicates. Silicates are basically compounds of silicon and oxygen. तो ऐसा कोई भी कंपाउंड दिखा जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन, एक्सक्लूसिवली सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, तो हम उसको सिलिकेट्स बोलेंगे. और अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बात करें तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं? सो द थिंग इज, सिलिका हैज 4 वैलेंस shell electrons and oxygen has 6 valence shell electrons. सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर सिलिकॉन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, जैसे कि कार्बन करता है CO2 में, है ना, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो है 3p, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो है 2p. तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये 3p पाई 2p पाई टाइप का बनता है एंड दिस इज वीक. क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है. तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन सोचते हैं हम लोग हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएंगे. तो सिलिकॉन कहता है कि मैं दूसरे ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बना सकता हूँ. तो सिलिकॉन क्या प्रेफर करता है? सिलिकॉन प्रेफर करता है 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना. राइट? तो सिलिकेट्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. अगर हम लोग कुछ सिलिकेट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो मैन मेड सिलिकेट्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. एक है ग्लास, दूसरा है सीमेंट. दोनों ही क्या है? सिलिकेट्स हैं, मैन मेड सिलिकेट्स. तो आइए एक एक करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स की बात करते हैं. तो सबसे पहला है ऑर्थोसिलिकेट. तो ऑर्थोसिलिकेट इज द बेसिक वन. तो यहाँ पे क्या करता है? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, पर वो ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलिकॉन एटम. तो वो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा. तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगी. तो ये जो सिलिकॉन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है ना. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. और वैसे आप ऑब्जर्व करेंगे हर जगह यहाँ पे सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही हो. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट. और इसका अगर एक यूनिट की बात करें तो उसके यूनिट का क्या फॉर्मूला हो गया? SiO4 4-. ओके, 4 ऑक्सीजन है और 4 माइनस चार्ज भी. अब अगर सपोज करिए आप इसको यहाँ से ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, तो आप जब ऊपर से देख रहे होंगे तो सिलिकॉन के जस्ट ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा. और बाकी 3 ऑक्सीजन आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखेंगे, है ना. ये जो ऑक्सीजन है तीनों एक ट्रायंगल की तरह दिखेंगे. तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन. ध्यान से समझिए इस रिप्रेजेंटेशन को. यहाँ पे आई कैन सी ये जो बीच में छोटी सी एक बिंदी बनाई है दैट इज़ बेसिकली सिलिकॉन. और उसी के ऊपर क्या है? एक ऑक्सीजन भी है ना. आप यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है और एक सिलिकॉन. और बाकी ये 3 ऑक्सीजन हमने इस फैशन में बना दी. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं. ट्रायंगल के सेंटर में सिलिकॉन को रखते हैं, कोनों में ऑक्सीजन को रखते हैं, और यहाँ जो सिलिकॉन रखा था उसी के ऊपर एक ऑक्सीजन भी रखते हैं. एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू सिलिकॉन. देख के यहाँ पे लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो सिलिकॉन है सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, पर एक्चुअली वो 4 बॉन्ड बना रहा है ना. ये वाला बॉन्ड तो दिखेगा ही नहीं ना जब आप ऊपर से देखेंगे. राइट? तो हर एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है एक एक ऑक्सीजन के साथ. तो ऑर्थोसिलिकेट इज बेसिकली SiO4 4-. तो यहाँ पर एक सिलिकॉन था. अब हम लोग बात करते हैं पायरोसिलिकेट या डाइसिलिकेट के बारे में, जिसमें क्या होता है? 2 ऑक्सीजन, 2 सिलिकॉन होते हैं. आई एम सॉरी. तो यहाँ पे SiOSi है ना. ऑक्सीजन को क्या करना है? 2 बॉन्ड बनाने. तो बीच वाला ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन को पकड़ता है. यहाँ पे ये O-, ये O-, ये O-, ये O-, ये O-, ये O-.
फार्मूले की अगर बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 2 सिलिकॉन है, ऑक्सीजन हो गए 7, चार्ज हो गया 6 माइनस। सो दिस इज पायरोसिलिकेट। अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए, पायरोसिलिकेट में क्या होता है, एक ऑक्सीजन शेयर होता है एंड दिस ऑक्सीजन इज बीइंग शेयर्ड। तो ये जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है इस पर कोई चार्ज नहीं है। बाकी जितने 6 ऑक्सीजन्स हैं आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर हुआ ये। दिस इज पायरोसिलिकेट्स। नेक्स्ट इज साइक्लिक सिलिकेट्स। आप देख रहे हैं मस्त एक हमारे पास ऐसी साइकिल बन रही। तो इस साइकिल में अगर ध्यान से देखें तो कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, तो कंसीडरिंग 1 यूनिट, अगर मेरे पास सिर्फ 1 यूनिट है, जैसे कि आप सिर्फ इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जो कि शेयर हो रहा है, राइट। तो चेन सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन्स आर शेयर्ड पर टेट्राहाइड्रन। तो अगर मैं यहाँ पे इस छोटी सी जो यूनिट है इसका फॉर्मूला देखूँ तो इसमें सिलिकॉन 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये पूरा ऑक्सीजन इसके पास है, ये पूरा ऑक्सीजन इसके पास है, तो 2 पूरे ऑक्सीजन इसके पास। हाउएवर इफ़ आई टॉक अबाउट दीज 2, ये जो कोने वाले हैं इसकी बात कर लें और इसकी बात कर लें, ये दोनों क्या है, आधे आधे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वो इसके साथ शेयर हो रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ शेयर हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 2 ऑक्सीजन थे जो कि शेयर हो रहे हैं, ईच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1/2। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पे आया 2 माइनस चार्ज। तो बेसिकली एक जो छोटा सा यूनिट है उसका फॉर्मूला हो गया SiO3 2 माइनस। और अगर ऐसे मेरे पास n यूनिट्स हो गए, जैसे इस केस में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा होल थ्राइस 2 × 3 पे 3 माइनस। तो बेसिकली Si3O9 6 माइनस फॉर्मूला, राइट। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, SiO3 होल n 2n माइनस। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक सिलिकेट। तो ये साइक्लिक सिलिकेट्स में हमने देखा एक तरीके से 3 रिंग्स दिखी मेरे को, ये 3 टेट्राहाइड्रल रिंग्स दिखी। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको 6 रिंग्स दिख रही हो, है ना, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें भी आप देखें 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, है ना। इसी को भी पकड़ के देख लो, 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा SiN की वैल्यू क्या है 6, तो Si6O18 12 माइनस, राइट। दिस इज साइक्लिक सिलिकेट। तो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट चेन सिलिकेट्स। तो अब चेन सिलिकेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल चेन और एक होते हैं डबल चेन। अब सिंपल चेन बोल रहे हैं या सिंगल चेन बोल रहे हैं, एक ही बात है ना। सिंपल को हम लोग सिंगल चेन भी बोल सकते। तो आप देख पा रहे हैं सिंगल चेन सिलिकेट में क्या हो रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर बस ऐसे चल रहा है ना। इसे हम लोग एक चेन बोल रहे हैं, राइट। अगर आप इसके यूनिट को देखो तो ये जो यूनिट है इसमें भी 2 ऑक्सीजन जो है वो शेयर हो रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन 1 है, ऑक्सीजन 2 पूरे पूरे हैं और 2 आधे हैं। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला आ जाता है वो एग्जैक्टली सेम आता है एज साइक्लिक सिलिकेट्स, राइट। तो जो सिंगल चेन सिलिकेट्स है, सिंपल चेन सिलिकेट्स हैं, पहला आ गया SiO3 होल n 2n माइनस। अब सिंगल चेन के बाद बात करते हैं डबल चेन। तो जो डबल चेन सिलिकेट्स हैं
वो एक तरीके से सिंगल चेन, एक ऊपर वाली सिंगल चेन, एक नीचे वाली सिंगल चेन, दोनों से मिलके बने। ओके, आप देख पा रहे हैं ये ऊपर भी एक सिंगल चेन, नीचे भी एक सिंगल चेन, राइट। दोनों से मिलके क्या बन गई? एक डबल चेन बन गई। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो टाइप के यूनिट्स मिल रहे हैं। एक तो ये टाइप का यूनिट है जिसमें दो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, और एक ये टाइप का यूनिट जिसमें आप ध्यान से देखिए तीन ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, है ना। दिस वन एज वेल एज दिस। ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो एक तरीके से यही यूनिट तो बार बार रिपीट कर रही है ना। यहाँ पे जो यूनिट रिपीट कर रही है वो तो यही, देखिए हर जगह यही यूनिट आपको दिखेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जान लेते हैं। तो बेसिकली अगर पहले इस ऊपर वाली चेन की बात कर लूँ, है ना, तो वो तो सिंगल चेन जैसी है। ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। ये दोनों जो ऑक्सीजन है वो शेयर नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? SiO3 2-, है ना, एक यूनिट का। और इसके जो नीचे वाला यूनिट है उसको ध्यान से देखें। ये आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है। तो यहाँ पर इस वाले यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा, एक ऐसा ही लिया। ऑक्सीजन कितने लिए हमने? बीच वाला ऑक्सीजन पूरा पूरा है ना, बीच वाला ऑक्सीजन पूरा पूरा है, तो दैट इज़ 1 प्लस ये जो तीन ऑक्सीजन है ये क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। तो 3 × 1/2, राइट। और टोटल अगर चार्ज की बात करें तो सिर्फ ये बीच वाले पे चार्ज, क्योंकि बाकी तीन तो शेयर हो रहे हैं, तो इट इज़ -1। तो दिस इज़ बेसिकली SiO1 प्लस 3/2 वुड बी 5/2 एंड -1। तो जो मेरा कंप्लीट यूनिट हो गया, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, दिस एंड दिस, है ना। तो टोटल मेरे पास SI हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 3 + 5/2। 3 + 5/2 मीन्स 11/2। टोटल चार्ज हो गया उस पर, ऊपर था 2-, इस पर हुआ 3-। तो नेट मेरे पास चार्ज हो गया Si4O11 6-। ये यूनिट है जो कि रिपीट हो रहा है ना। दिस इज़ द रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। अगर आप इसका जनरल फार्मूला बताना चाहें तो Si4O11 होल n 6n-, ये हो जाएगा, राइट। वेयर n इज द नंबर ऑफ दीज टू रिंग्स कलेक्टिवली, है ना। ऐसी कितनी रिंग्स हैं वो n का नंबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज 2D सिलिकेट। तो अगर हम लोग बात करें ये चेन सिलिकेट की, ये चेन सिलिकेट में बस एक ऊपर चेन थी, एक नीचे चेन थी। इस डबल चेन सिलिकेट में ना, इससे पहले सिंगल चेन भी देखा था। अब आप क्या कर रहे हो? समझ लो आपने एक डबल चेन लिया और नीचे एक और डबल चेन ले लिया और दोनों को आपस में फ्यूज़ कर दिया, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। देखिए ध्यान से सोचिए, ऊपर एक डबल चेन, नीचे भी एक डबल चेन, तो यहाँ पे बीच में ये ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर हर एक यूनिट एक जैसा है क्योंकि एक पॉलीमरिक फॉर्म, है ना। आप किसी भी यूनिट को उठा के देख लो, सारे यूनिट्स एक टाइप के। तो जैसे मैं इस यूनिट को देख लूँ, इस यूनिट को देख लूँ, किसी भी यूनिट को उठा के देख लूँ, सारे यूनिट्स एक जैसे। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला डिटरमाइन करना चाहूँ तो एक सिलिकॉन है और ऑक्सीजन कितने हैं? एक है जो कि पूरा है और 3 है जो कि शेयर हो रहे हैं। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा उस पर? -1 आएगा। तो 1 + 3/2 इज़ 5/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? SI और 5/2 -1। जिसको अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो Si2O5 2-, है ना। तो इसका पॉलीमरिक फॉर्म क्या बोलूँगा? Si2O5 होल n 2n पे माइनस।
क्लियर? तो 2D शीट सिलिकेट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अब हम जा रहे हैं 3D में, है ना? 3D सिलिकेट्स या 3D शीट सिलिकेट्स। तो आप देखिए यहाँ पे 2D शीट सिलिकेट में हमने क्या किया था, 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे थे। तो 3D में क्या होगा, 4 ऑक्सीजन, चारों के 4 ऑक्सीजन शेयर होंगे। तो बेहतरीन स्ट्रक्चर बनता है। जो हम सोच रहे थे एट द स्टार्टिंग वो यहाँ पे बनता है ना? हमें SiO-Si लिंकेज मिलता है, SiO-Si लिंकेज। आप ध्यान से देखें तो ये एक 8 मेंबर्ड चेन, और ये एक्सटेंड होती चलेगी, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह एक्सटेंड होती चलेगी। ये एक नेटवर्क सॉलिड है ना, OSI। बेहतरीन स्ट्रक्चर। इसे हम लोग SiO2 का पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट SiO। तो हमने ये देखा कि SiO2 बेसिकली हैज़ अ 3D नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर, है ना? नेटवर्किंग सॉलिड है ये, और नेटवर्किंग सॉलिड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई, है ना? क्यों? क्योंकि SiO-Si लिंकेज तोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत लगी। एक तरीके से ये लिंकेज इनर्ट ही है, बहुत मेहनत आप करोगे तब जाके ये तोड़ सकते, ऑलमोस्ट नामुमकिन। बाकी SiO2 इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज एज वेल एज सैंड। रेत क्या है, सैंड क्या है, SiO2 सिलिका, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे पूछूं रेत की बात, क्या रेत रिएक्शन कर लेती किसी भी चीज़ से इजीली? बिल्कुल नहीं, है ना? तभी तो बाहर पड़ी रहती है, किसी चीज़ से रिएक्शन ही नहीं करती, है ना? अगर आप SiO2 की बात करें तो SiO2 हाइड्रोजन से भी रिएक्शन नहीं करना चाहता, हेलोजन से भी रिएक्शन नहीं करना चाहता, मेटल से भी रिएक्शन नहीं करना चाहता, एसिड से भी रिएक्शन नहीं करना चाहता, बेस से भी रिएक्शन नहीं करना चाहता। हालांकि एक दो एसिड्स और बेसेस हैं जिनसे ये रिएक्शन कर लेते हैं, पर इन जनरल वो रिएक्शन शो नहीं करना चाहते। इसलिए रेत कभी अगर हमारे अंदर चली गई तो वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हम, है ना? तो अगर हम लोग रिएक्शन देखें SiO2 की, तो रिएक्टिंग इट विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को मिलता है Na2SiO3 विथ वाटर। दिस इज कॉल्ड अ सोडियम सिलिकेट, जिसे वाटर ग्लास भी कहा जाता है। तो SiO2 NaOH से तो रिएक्शन कर सकता है। SiO2 वैसे ही एक एसिड से भी रिएक्शन करता है, विच इज़ HF, और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है SiF4 विथ H2। ठीक है, 4 मोल यहाँ पे ले लेंगे तो 2 मोल ये बन जाएगा, और यहाँ पर रुकता नहीं है, वो और HF चाहता है, अल्टीमेटली बनाता है H2SiF6, हाइड्रो फ्लोरो सिलिसिक एसिड। बेहतरीन रिएक्शन, और ये बेहतरीन इसलिए है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि SiO2 किसका मेन कंपोनेंट है, ग्लास का। अगर SiO2 ग्लास का मेन कंपोनेंट है और अगर हमने HF को ग्लास में स्टोर कर दिया, है ना, मैंने ऐसे ग्लास का कंटेनर लिया, उसमें HF स्टोर कर दिया, खा जाएगा उसको HF, है ना? HF ग्लास से ही रिएक्शन कर लेगा, है ना? तो इसीलिए HF इज नेवर स्टोर्ड इन ग्लास। ठीक है, ग्लास के कंटेनर में हम लोग कभी भी HF को स्टोर नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि
HF की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एचिंग कर सकते हैं ग्लास की, है ना। ग्लास पे अगर हमें डिज़ाइन बनानी है, आजकल आपने देखे हैं ग्लासेस पे अलग अलग डिज़ाइन बन जाती है ना। पार्टीशन वाला जो ग्लास इस पर अलग डिज़ाइन बना लेते हैं कुछ लोग, कोई वेलकम लिखा देते हैं, कोई अपना नाम लिखा देता है ना। तो वो कैसे लिख पा रहे हैं, आप जो आपने ग्लास लिया है उस पर HF से वो कलाकारी कर रहे हैं, है ना। दैट इज़ कॉल्ड एज एचिंग ऑफ ग्लास, राइट। तो HF को हम लोग कभी भी ग्लास के कंटेनर में स्टोर नहीं करते। नेक्स्ट, अगर हम लोग कुछ यूजेस की बात कर लें तो SiO2 जो है वो एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब है कि जब हम उसको प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते है ना। SiO2 इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन lighters, watches, and several electronic devices. ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, है ना। कभी भी आप नया टिफ़िन बॉक्स खरीद के आओ, नया बॉटल खरीद के आओ, या कोई भी नया कंटेनर खरीदते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे वाइट कलर का पाउच निकलता है, उसके अंदर सिलिका रहती है। वो सिलिका जेल क्या करती है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है, वाटर को अब्जॉर्ब करती है ना। दैट इज़ अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट। तो वाटर अगर उसमें चला जाएगा तो स्मेल आ सकती है, तो टाइम में ख़राब भी हो सकता है ना। तो इट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट। बाकी SiO2 का एक अमॉर्फस फॉर्म है केसिन गुर, है ना। दिस इज amorphous form of SiO2. This is used in filtration plants, है ना। फिल्ट्रेशन क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी वो निकाल रहा होगा, है ना। बेसिकली क्या है, ड्राइंग एजेंट तो है। तो ये हमने बात करी सिलिकेट्स की, सिलिका की। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स की। सो एज द नेम सजेस्ट एल्यूमिनोसिलिकेट्स, तो एल्यूमिनोसिलिकेट में क्या होता है, सिलिकेट के साथ साथ एल्यूमिनियम भी होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा SiO2 का नेटवर्किंग सॉलिड था, इसमें आप क्या करो, एक सिलिकॉन हटा के एल्यूमिनियम लगा दो, है ना। मान लो कि मैं यहाँ पर ये सिलिकॉन को हटा रहा हूँ और यहाँ पे एल्यूमिनियम लगा रहा हूँ। तो सिलिकॉन की क्या थी, 4 वैलेंसी थी, और अब मैंने एल्यूमिनियम लगा दिए। तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से अब ये 3 से ही बाइंड कर पा रहा है ना। 3 से ही ये बाइंड कर पा रहा है, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना। इसके कारण नेगेटिव चार्ज आता है। तो एल्यूमिनोसिलिकेट्स की बात कर लें, उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग मेटल्स यूज़ करते हैं, जनरली पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो जियोलाइट्स के 2 मेजर एग्जाम्पल होते हैं, एक होते हैं फेल्ड्स्पार, एक होते हैं जियोलाइट्स ना। इसलिए आप हेडिंग देख पा रहे हैं, जियोलाइट्स आर द मोस्ट कॉमन वंस। जियोलाइट क्या है, जियोलाइट एक बेसिकली एक एल्यूमिनो सिलिकेट, राइट। तो अगर हम लोग बात कर लें पहले फेल्ड्स्पार की, तो इफ़ वी टॉक अबाउट फेल्ड्स्पार, फेल्ड्स्पार इज बेसिकली हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। तो इसीलिए ये यूज़ किया जाता है ग्लास मटेरियल बनाने में, सिरेमिक बनाने में, बेसिकली रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है, जो कि खूब सारी हीट को अब्सॉर्ब कर सके, है ना। दीज आर कॉमन यूजेज ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट्स, मेजरली फेल्ड्स्पार। अगर हम जियोलाइट की बात करें तो जियोलाइट हैव बीन वाइडली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन, है ना। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ZSM5। ZSM5 जो है वो अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता,
है ना, गैस में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज़ वाई इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स हैं, दे आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें खूब सारे सॉल्ट्स होते हैं मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, है ना. जैसे अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पानी जो आ रहा है बहुत खारा है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, तो उसे हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं. अगर यहाँ पे हम लोग जियोलाइट यूज़ कर लें तो जनरली जो जियोलाइट यूज़ करते हैं उसके अंदर सोडियम ट्रैप्ड रहता है ना. तो ये जियोलाइट क्या करता है? जियोलाइट एक्सचेंज कर लेता है आयंस को. पानी से कहता है कि तुम सोडियम ले लो, मुझे ये दे दो. तो जियोलाइट क्या कर लेता है? इनको ट्रैप कर लेता है. Ca+2 और Mg+2 के सॉल्ट्स को ट्रैप कर ली. और जब ट्रैप कर लिया तो जो वाटर है उसमें सोडियम है, और सोडियम के कारण हार्डनेस नहीं आती. तो ये जो वाटर है अब ये क्या हो चुका है? सॉफ्ट वाटर हो चुका. तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ जियोलाइट्स वी कैन सॉफ्टन वाटर, है ना, वाटर को सॉफ्ट किया जा सकता. और क्योंकि यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं इसलिए इट इज़ एक्टिंग एज एन आयन एक्सचेंज, right? So that is all about silicates. In the next video we'll be discussing about silicones, right? So stay tuned.